वेरिएशन में आते हैं, ठीक है। यूजुअली ये पेड ऐड होते हैं, क्लाइंट जो होता है वो बकायदा पे करके इनको चलाता है, ठीक है। सो दिस इज लाइक वन सिनेरियो कि आप इस तरीके से जो है विजुअल्स को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ भी देख रहे हो दैट द साइज इज बिग। अगर मैं इस पिक्चर को बिग करता हूँ, ठीक है, तो किसी हद तक जो है आई कैन प्लेस दिस हियर, फिर इसके बाद जो है बाकी का मेरे पास इस तरह से ये यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो नो नो प्रॉब्लम, मैं पिक्चर को इसी तरह से यूटिलाइज करूंगा। हैंडबैग्स भी ये जो नजर आ रहे हैं इसमें मतलब काफी क्लियर हैं, और कुछ ये जैसे इसने जो अपनी क्लोथिंग पहनी हुई है ये भी थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो भी प्रमोट हो रही है, ठीक है। सो इन इन सर्टन वे, यानी कि यहाँ पे हमारा काफी हद तक मकसद पूरा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ये साइज आइडेंटिकल रखते हुए कि मैं जानता हूँ कि बाकी का पार्ट पिक्चर में नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये इतना एरिया जो है ये काफी हद तक प्रोमिनेंट है, जो अच्छा भी लगेगा। तो ठीक है, इसको यूटिलाइज करते हुए एंड लेट्स से कि मैं अब इसी तरह से अगर मैं पेन टूल को यूज करता हूँ, और पेन टूल को यूज करने में मैं क्या करने लगा हूँ, डायरेक्टली पाथ नहीं बना रहा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। लाइक ये देखें, अगर आप यहाँ से शेप सेलेक्ट कर लो और इसके बाद आप कोई भी पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग इट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ बेंड, ऐसे बेंड देते हुए, और फिर इसके बाद वापस आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं आल्ट को होल्ड करके मिडिल पॉइंट से कट कर रहा हूँ ताकि ये कट हो जाए। और इसके बाद फिर नीचे भी इसी तरह से मैं दे रहा हूँ पॉइंट्स लाइक हियर, और फिर इधर भी आते हुए इस साइड पे, और फिर इसको वापस इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक कस्टम जो है मेरे पास एक शेप बन गई है, ठीक है। तो यू कैन सी ये एक शेप के लिहाज से बन चुका है, जिसको मैंने खुद ये एंकर पॉइंट्स पेन टूल के साथ दिए हैं, ठीक है। तो अब ये एक चीज हो गई इस तरह से। अब इसी को जो है लेट्स से कि अब इसको जो है मैं फिलहाल ये अभी ब्लैक है, ठीक है। तो मैं इसको अभी एक और कलर भी दूंगा, और उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसी की एक और कॉपी अगर बनाना चाहूँ, ठीक है, तो वो सिंपल है। आप लेयर सेक्शन से भी ये काम कर सकते हो, वैसे भी कंट्रोल जे के साथ मैं डुप्लीकेट करता हूँ इसको, तो ये डुप्लीकेट इसकी लेयर बन गई है। और इस डुप्लीकेट लेयर को जो है लेट्स से कि इसको कलर अभी हम थोड़ा डिफरेंट देते हैं, लाइक यहाँ से आप फिल पे जाके इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आर्जी तौर पे इस तरह कर रहा हूँ, और थोड़ा सा इसको यहाँ से ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना एंकर वाला मिडल वाला टॉप पे, यहाँ पे एक क्लिक करके ताकि ये मेरा एंकर पॉइंट सारा वाजिया हो जाए, और मैं यहाँ से इसको हाइट वाइज जो है थोड़ा सा ड्रैग नीचे की तरफ करूंगा, ठीक है। इसके साथ करने से देखें कि ये कुछ इस तरह से मेरे पास ये एक आ रहा है कि जैसे यही चीज जो है ये डबल में आ रही है। नीचे वाला मुझे नजर आ रहा है एज इट इज जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, और इसके ऊपर जो है ये व्हाइट वाला इस तरीके से एंटर प्रेस करके यहाँ पे इसको इस कर देंगे। अच्छा, अब मैं जो है फिलहाल लेयर सेक्शन पे जाके एंड लेट्स से कि ये फ्रंट पे है, ठीक है, दिस इज ऑन द फ्रंट, और इसको लिख देता हूँ कि ये बैक पे है, ठीक है। ये फ्रंट साइड पे है शेप, और इसको भी राइट क्लिक करके लेयर सेक्शन से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाते हैं, एंड लेट्स से कि ब्लेंडिंग ऑप्शन से अब जो है थोड़ा सा बैनर को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल देते हैं। जैसे ये अब आपको कलर स्कीम नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं कलर पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसको कलर दे सकते हैं आइदर वे, ठीक है, जिसमें ऑपर भी क्लियर हो जाए। जैसे देखिए इसके ये लिप्स, और ये जैसे ये इसके अंदर ये थोड़ा सा रेड प्रोमिनेंट हो रहा है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। अगर आप इसकी जैकेट पे करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये कलर आएगा। तो ये कलर पिकर के साथ मैं देख रहा हूँ जो कि अंदर ही फेड हो गया है। इसके टॉप के साथ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ब्लेंड इन हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक इफ वी गो विद लाइक दिस टाइप ऑफ कलर, और इसको थोड़ा सा हम कुछ इस तरह से करते हैं तो अच्छा लगेगा, ठीक है, जस्ट टू शो कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से ये भी काम हो सकता है, और इसके अलावा जब आप कलर पिकर को ओपन करो तो यहाँ पे ना वो कलर का कोड होता है। अच्छा, मैं इस कोड को फिलहाल मैं कॉपी कर रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं कलर वाला जो है ये कलर ओवरले, अगर इसको मैं फिलहाल इसका टिक खत्म कर दूं और इसको सिलेक्ट ना करूं, मैं सिलेक्शन इस वाले की करता हूँ ग्रेडियंट की, तो ये देखें ऑटोमेटिकली इस पे टिक हो गया है। अब ग्रेडियंट के लिहाज से देखा जाए तो देखें ये 2 शेड्स बनाता होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इस वक्त है ये ग्रेडियंट का ये बार है, ये हमें नजर आ रहा है। इसकी ओपेसिटी ये है कि कितना का आप चाहते हो कि ये ओपेसिटी के लिहाज से नजर आए, और ये इसका स्केल है कि कौन सा कलर कितना प्रोमिनेंट हो। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ग्रेडियंट का कलर चेंज करना हो तो ये हमारे पास बार है, ठीक है। इसको आप क्लिक करके इस तरह से
एडिट कर सकते हो, ये मैंने कल भी बताया था। और यहाँ से आप कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये देखें, लाइक वी हैव गोल्डन टाइप कलर, इस तरह से भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। लाइटेंड आप भी दे सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप दे सकते हो। ये तमाम इस तरह से कस्टम भी जो है वो ऐड अप हो जाते हैं, यूं करके आप उनको सेव कर सकते हो जो आप बनाए जाते हो ना। तो लेट्स से कि अभी अगर हम वी गो विद नन ऑफ दीज, हम खुद से एक बनाते हैं। तो ये टू कलर जैसे हमें नजर आ रहा है, मैं इस वक्त जो है ये ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ, इसके इस पॉइंट पे, ठीक है, ये देखें, इसके ये दो नीचे कलर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स को शो कर रहा है। मैं इस पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर पिकर ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं वही कोड पेस्ट कर दूँ तो मेरे पास क्लिक करके यहाँ पे कलर पेस्ट कर देते हैं, जो कोड है उसका ओके करते हैं। तो इसके साथ जो है मेरे पास इस साइड पे जो है वो एक्चुअल वही आ गया है। अब इस साइड पे जो है सिंपली मैं यहाँ भी क्लिक करके यहाँ से ही ओपन करते हुए, ठीक है, और वही कोड अगर दे दूंगा तो फिर वही सॉलिड कलर हो जाएगा, एक कलर, ठीक है। अब वो कलर मैंने इसलिए दिया है ताकि हमारे पास वो यहाँ पे नजर भी आ जाए। और इसको थोड़ा सा, अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा डार्क एंड अप देता हूँ, लाइक दिस, इस तरह से अगर दूंगा तो ये कुछ ये फीलिंग मुझे देगा, ठीक है। आई कैन इवन मेक इट मोर डार्कर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा डिजाइन। तो इस तरीके से आप कोई भी एक शेड का फिर जो है ना दूसरा ग्रेडियंट थोड़ा सा नीचे की जाने डार्कर रख देंगे, तो उसी शेड में एक बड़ा एक नेचुरल सा ना एक ग्रेडियंट प्यारा सा बन जाता है। तो फिर आप इसके स्केल को भी एडजस्ट कर सकते हो, जितना आप करना चाहो, बढ़ाना है, कम करना है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि अब इसी तरह से आपने जैसे ये अब हमने बना लिया, अब ये एक ब्लैक पीछे नजर आ रहा है इसी तरह से। अब इसी ब्लैक के अंदर अगर आप इसको एक और ऐसा देना चाहो, वो भी आप कर सकते हो, लाइक गिविंग इट अनदर, फ्रंट है, बैक है। लेट्स से कि हम एक और इसकी कॉपी बनाते हैं और इसको हम रख देते हैं मिडल, ठीक है, ये वैसे ही बताने के लिए आपको। और इसका जो कलर है, ठीक है, फिलहाल हम इसको कर देते हैं लेट्स से व्हाइट। अब इसको जो है अगर हम थोड़ा सा मूव करते हैं नीचे की जाने, तो हमें ब्लैक भी नजर आएगा इस तरह से। और अगर आप इसके ये किसी एक पॉइंट को, ठीक है, आप ये नहीं चाहते कि पूरा का पूरा ऐसे ये मूव हो, किसी एक एंकर पॉइंट को मूव करना हो, तो हमारे पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये देखिए ये वाला, इसको सिलेक्ट भी आप कर सकते हो। अप्लाई करके इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से बाकायदा उस पर क्लिक करेंगे, ये उसके एंकर पॉइंट्स विजिबल हो गए हैं। आप उसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करके भी उसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो एक साइड से फिर जो है ना, ये देखें, जस्ट एक साइड से जो है आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ये देखें। तो इस तरीके से भी आप वो फ्लो में बना सकते हो अगर आपने बनाना हो। तो ये हमने किया है, ये बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ, जिसको आप सिलेक्ट कर लोगे उसके एंकर पॉइंट्स पहले रिवील होंगे, फिर आप किसी एक एंकर पॉइंट को क्लिक करोगे तो उसके आर्म्स नजर आएंगे, किसका ये आर्म है। इसके आर्म को भी आप खींच सकते हो बड़ा छोटा करने के लिए, कि किस तरह आप देना चाहो, ठीक है, शेप। तो कम करूंगा ऊपर को आता जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसके कंट्रोल इसको कर सकते हो। डाउन की तरफ ले जाओगे तो इस तरह से हो जाएगा, ऊपर को ले जाओगे कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। फिर इधर वाले को करना है तो आपको वो वाला एंकर पॉइंट फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइकली सो। तो इस तरीके से आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली है द आर्ट ऑफ वर्किंग विद डायरेक्ट सिलेक्शन। इसके साथ फिर आप दोबारा मूव पे आ जाओ, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू वर्क ऑन दैट, कुछ भी और सिलेक्ट कर लो और मूव पे आ जाओ, और इस तरीके से आपका कुछ आर्ट वर्क होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होता है, अच्छा, अब हम हमारे अपनी ऑफर की तरफ भी आ रहे हैं साथ साथ। जैसे सितंबर ऑफर की बात थी, ठीक है, वो मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से टॉप पे जो है ना, लेट्स से कि यहाँ टॉप पे जैसे ये एरिया हमारे पास है, आप यहाँ पे अगर देना चाहो, यू कैन गिव अनदर सिमिलर शेप लाइक दैट। जैसे मैं यहाँ पे ये पिक करके फिर दोबारा मैं पेन टूल लेता हूँ, और जैसे ये फिल शेप के साथ, ठीक है, यहाँ पे ये देखें शेप सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से लेट्स से कि इस साइड से और ऑल द वे अप टू हियर यहाँ तक, और थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करता हूँ ताकि ये इसकी जो है गुलाई भी बन जाए कुछ इस तरीके से। तो मैं ये ऐसे भी बना सकता हूँ, और इस तरह करके इसको कट कर देते हैं मिडल से ताकि ये खत्म हो जाए इसका पेन टूल का। और इसी तरह से इसके जो है मजीद कॉर्नर्स तक इसको मिला देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप अपना एड भी जो है वो और बेटर बना सकते हो। लेट्स से कि यहाँ पे आप ये हमने सिंपल रखा, और इसी के ऊपर जो है, ठीक है, वी कैन ऐड अदर थिंग्स, ठीक है। जैसे ये एक कलर ऐसे दे दिया, अब इसके ऊपर मैं कुछ लिख नहीं रहा, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे आ रहा हूँ कस्टम शेप्स के अंदर।
अब ये कस्टम शेप्स के अंदर आके जो है बेसिकली मैं यहाँ से कोई भी रैंडम शेप लेने लगा हूँ जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो लेट्स से कि जैसे मैं ये एक ले रहा हूँ शेप, और यहाँ से मैं फिलहाल ये सिलेक्ट करता हूँ, और इसी शेप को दोबारा सिलेक्ट करते हुए ये कस्टम शेप के अंदर है। अगर आपको ये तमाम शेप्स नजर ना आए, आप सेटिंग पे जाके यहाँ से ये ऑल दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑल पे क्लिक कर लेंगे और उसको अपेंड कर लेंगे, उसके साथ ये तमाम इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ड्रॉ आउट कर रहा हूँ एक इतना सा, ठीक है, और इस शेप का कलर जो है लेट्स से इसको अभी फिलहाल हम ये वाइट देते हैं, और इसको हम फिर फ्रंट पे ले आते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है बेसिकली एक तरह से ऑफर के लिहाज से हम बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो इसको। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसे रखते हुए लेट्स से कि यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा भी करना चाहो आप कर सकते हो, दोबारा लॉक करके लेट्स से कि इस तरह से इसको इतना रखते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर भी मजीद हम वर्किंग अब करेंगे इस तरह से। लाइक मैं इसको फिलहाल इसके भी ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आ रहा हूँ लेयर स्टाइल देने के लिए। लेट्स से इसको हम स्ट्रोक भी देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ। अब ग्रेडियंट के लिहाज से अब ये वही कलर यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ से आप रिवर्स करके भी देख सकते हो इसको, यहाँ से स्केल छोटा कम ज्यादा करके देख सकते हो कि कौन सा आप देना चाहते हो, फीलिंग किस टाइप का अच्छा लगेगा। और यहाँ से लेट्स से कि वी चेंज द कलर, ठीक है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ ये गोल्डन टाइप जैसे आ रहा है, ठीक है, तो हम ये भी इस तरह का दे सकते हैं कोई भी लाइक दिस। और इसको अगर आप भी चेंज करना चाहो इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो इसके भी कुछ हमारे पास ये खुले हुए हैं कोड्स। अब जैसे में नजर आ रहा है कि ये व्हाइट एरिया है, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो जहां पे आप करना चाहो। तो इसको अगर आप इसके कलर पे जाते हो तो ये इसका कलर कोड है, इसको थोड़ा सा अगर आप डार्कर करोगे तो कुछ इस तरीके से फीलिंग देगा। तो मैं कुछ इस तरह का देना चाहता हूँ कि ये फील भी हो कि ये है। और स्ट्रोक जो होता है बेसिकली ये इसकी होती है आउटलाइन, ठीक है। स्ट्रोक पे अगर हम आएंगे ना तो ये बेसिकली आउटलाइन होता है, इस पे आप कलर दे सकते हो कोई भी। और लेट्स से कि स्ट्रोक हम बिल्कुल बारीक सा दे रहे हैं फिलहाल इस तरीके से। एंड लेट्स से कि इसका जो अब है ना कलर, इसको हम कुछ इस टाइप का कलर भी दे सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, या हम सिंपली इसको ब्लैक भी कर सकते हैं लाइक जस्ट लाइक दैट। या अगर आपको स्ट्रोक नहीं पसंद आप सिंपली स्ट्रोक रहने दो। हमारे पास एक ड्रॉप शैडो का होता है ऑप्शन, ठीक है, इसके साथ आप सिंपली एक शैडो ड्रॉप कर सकते हो, और इसको फिर आगे एडजस्ट कर लो कि कहाँ पे आप इसको रखना चाहते हो, किस हिसाब से हो, और फिर इस तरीके से आप इसको एक मेंटेन कर सकते हो। दिस इज बेसिकली हाउ टू वर्क विद द शैडो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो इफ यू वांट, अगर ये लगाना चाहो, ठीक है, टोटली अप टू यू, इस तरीके से आप बना सकते हो। और इसी तरह से लेट्स से कि अगर यही जो शेप है इसी को आप कंट्रोल जे करते हो, एक और कॉपी बना दी है, कॉपी बना के राइट क्लिक करके मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। आप इसको भी फिर लॉक लगा के तो छोटा कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे मैंने ये बिल्कुल छोटा कर दिया है इस तरह, और इसके ये एक तरह से हो गया एक शेप के अंदर दूसरी शेप, ठीक है। तो अब इसको भी आप इसी तरह से लेट्स से कि मैं अंदर से इसको जो अब है कलर दे रहा हूँ, और कलर जो मैं दे रहा हूँ वो फिलहाल ब्लैक है, जैसे ना लाइक ब्लैक कलर फ्रॉम इनसाइड, ओपेसिटी फुल रखते हुए कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर आप इसको ग्रेडियंट देना चाहो आप ग्रेडियंट दे सकते हो, और ग्रेडियंट आप फिर इसी तरह से जैसे गोल्डन यूज हुआ था यू कैन यूज अ डार्कर वन। लेकिन मेरा जो जेन अभी बन रहा है वो ये है कि लेट्स से कि अब अगर ऐसा यूज करते हैं और इसमें जो है हम फिलहाल अपना ये शेड और डार्कर कर लेते हैं ऐसे कि एक बिल्कुल ब्लैक हो जाए, और जो दूसरे वाला कलर है ये वाला इसको आप थोड़ा सा जो है लाइटर दे देते हो ऐसे। तो इस टाइप की फीलिंग भी आप दे सकते हो, और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो कि ऊपर आ जाए। ये देखें कुछ इस तरह से हम इसको बना देते हैं, ठीक है, ताकि ये भी थोड़ा सा विजिबल हो, ठीक है। ठीक है, और इसके ऊपर लेट्स से कि जैसे ये सितंबर है ऑफर, ठीक है, तो आप यहाँ पे यू कैन मेंशन दैट। अब जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं टेक्स्ट, एंड लेट्स से कि मैं फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी फॉन्ट, और इसके ऊपर हम लिख रहे हैं लाइक, ठीक है, सेप एज फॉर सितंबर, और इसको 0 रखते हैं कैरेक्टर ताकि ये स्पेसिंग इसकी ठीक रहे। सेप लिखते हुए और यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा। और इसी को जो है आर्ट को होल्ड करके मैं नीचे ड्रैग करता हूँ लेफ्ट क्लिक के साथ, तो ये इसकी एक कॉपी बन जाएगी। फिर यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके अंदर मैं सेप ऑफर लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर ये हाँ सेट सितंबर का, ठीक है, सेप ऑफर है ये सितंबर की।
और ये हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल इसके नीचे अलाइन करते हुए, ताकि ये इसके मुताबिक लगे, सही लगे। तो आप इस तरह से दे सकते हो, जस्ट लाइक दिस, सेप ऑफर के लिहाज से। अब इसके कलर्स भी हम देख लेते हैं। वी कैन डू द सेम थिंग। अगर आपको, जैसे ये ग्रेडियंट है, इसके ऊपर हमने ग्रेडियंट दिया था, तो अगर हम इसको राइट क्लिक करके किसी भी आपने लेयर को स्टाइल दिया हो, आप यहाँ से उसका कॉपी लेयर स्टाइल कर सकते हो। कॉपी लेयर स्टाइल करके फिर आप सिंपली क्या करोगे, आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो राइट क्लिक करके, ये सेट, और यहाँ से इसको राइट क्लिक करो फ्रॉम द लेयर सेक्शन, और यहाँ से आप इसको पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करके वही इसके ऊपर वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर को भी सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर भी एज डिस पेस्ट कर सकते हो। फिर आपने अगर इसको मजीद एडजस्ट करना हो, ठीक है, तो आप इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके भी देख सकते हो कि जो आपने अभी लगाया है वो किस तरह से रिवील हो। ग्रेडियंट पे जाके आप यहाँ से इसका स्केल, ये देखें, कम ज्यादा कर सकते हो। मैं ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये डार्क एंड आप ज्यादा ना लगे। और इसको भी इसी तरह से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके, और यहाँ से इसके ग्रेडियंट पे भी जाके, क्योंकि ग्रेडियंट लगा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे लाइट एंड अप मैं कर दूंगा ताकि ये रीडेबल भी हो, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे से ये मजे मजे के बटन्स बना सकते हो। Are we still live? Okay, we're still live. Good. अच्छा, ये एक चीज हो गई। अब हम अपने फॉलो करते हैं डिजाइन को भी, बाकी के अप टू 40%, ठीक है। तो ये बात हो रही है हमारी अप टू 40% ऑफ, ठीक है ना। तो हम ये मेंशन अप करेंगे। तो अब इसको देने के लिए लेट्स से कि अब हम यहाँ पे आते हैं दोबारा, एंड वी कैन राइट दैट ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही बात लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब फिलहाल देने लगा हूँ। लेट्स सी कि कुछ और भी था, एनीथिंग एल्स। ये स्क्रैप बटन, बटन भी एक आना है, वो भी याद रखना है। तो आप यहाँ पे सिंपली अगर डायरेक्टली लिखना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, लाइक दिस, अप टू। पहले आप अप टू लिख लो, और इसको आप फिर इसी तरह से एक साइड पे, लाइक हियर, इसी की कॉपी एक और, एंड लेट्स से कि अब ये हमारी बात हो रही है 40%। तो आप 40% इस तरीके से लिख के दोबारा मूव को सिलेक्ट करके और फिर एक कॉर्नर पे क्लिक करके, ताकि इसके ये रिवील हो जाए, ट्रांसफॉर्म। लॉक को करोगे, टॉप से लॉक को क्लिक करके आप फिर ड्रैग कर लोगे, ठीक है। इस तरह से हम ड्रैग करके इसको हम रिवील कर सकते हैं, क्योंकि ये बात हमारी है बेसिकली, इट्स अबाउट दिस ऑफर। तो ऑफर जो होती है वो हमेशा प्रोमिनेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। वो जितनी प्रोमिनेंट होगी तो उतना ज्यादा ये आपका जो वर्क है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये दे सकते हैं दैट अप टू, ये 40% ऑफ की बात हो रही है। आप इसको चाहे शेप को थोड़ा चेंज करना चाहो, ड्रैग भी कर सकते हो इफ यू वांट, और ऐसे ही रख लो, ये भी चल जाएगा, लाइक दिस। मैं इसके बिल्कुल यहाँ पे रख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। सो वी आर कीपिंग दीज टू थिंग्स अबव हियर, इतना। और 40 आई थिंक थोड़ा सा स्मॉलर कर दूंगा, बस इतना, ताकि ये हमारे पास नीचे बटन के लिए भी जगह बच जाए। तो इस तरह से लिख के, और इसके बिल्कुल इस साइड पे मैं एक और क्लिक करके ऑफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऑफ को मैं कर रहा हूँ, इसका जो है साइजिंग थिकनेस कम, कि ये सिर्फ इतना सा हो, ये भी मुझे समझ लग जाएगी इतने। सो आई कैन ऐड समथिंग लाइक दिस। तो ये भी एक इस तरह से आप अपना बैनर जो है उसको बना सकते हो, ठीक है, अप टू इस तरीके से करके 40% ऑफ। अच्छा, अब ये हमारे पास एक स्टाइल आ गया इसका। और लेट्स से कि अगर आप इसको ये तो एक चीज होगी इस लिहाज से, अगर आप इसको देना चाहो, इसको भी जैसे ये ग्रेडियंट दिया था, तो आप इनके ऊपर भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं अभी, ठीक है, एंड मैं फिलहाल जूम आउट करते हुए अभी 40% पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। अब 40% को भी आप इस तरह से अगर देना चाहो, यू कैन गिव इट ए सेम ग्रेडियंट ऐसा, ठीक है। लेकिन ये गोल्डन में इसलिए दे रहा है कि व्हाइट अच्छा लग रहा है। आप इसको शेडो दे दो, शेडो का थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे ले जाओ, कुछ इस तरह से, और थोड़ी सी इसकी ये कुछ इस तरह से अच्छा लगेगा, ठीक है, उभरा हुआ। ये कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट पे आते हो, तो ग्रेडियंट के ऊपर जो है, अगर आप ये सेकंड वाला देखो, जो बाय डिफॉल्ट सबको नजर आता है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो ये हम अब ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसको अगर आप बिल्कुल एक साइड पे ले जाओ ऐसे, तो ये देखें बिल्कुल एक हाफ कलर वाइज भी आप इसको इफेक्ट दे सकते हो। अगर आप इसको बिल्कुल स्केल डाउन कर दो, दो कलर हो या ना हो एक कलर, आप पूरा स्केल डाउन कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से लाइन नजर आती है। फिर इसकी ये टॉप की ओपेसिटी दी है, आप ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम ज्यादा करके, तो ये एक फीलिंग दे सकते हो। इसको रिवर्स करके भी देख सकते हो कहाँ पे सही लग रहा है, आई थिंक ऐसे ही सही लगेगा। तो कुछ इस स्टाइल का आप जो वर्क है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखें, लाइक ये इस तरह का एक इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। लाइक हाफ जो है वो टेक्स्ट
वो इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यही काम आप इसके ऊपर भी कर सकते हो, अप टू पे भी। लाइक अप टू पे आके लेट्स से कि इसको भी हम सिमिलरली शेडो देते हैं, और इसी तरह से ग्रेडियंट, क्योंकि ये याद रखता है लास्ट ग्रेडियंट को, जो आपने लास्ट टाइम सेटिंग दी होती है वो इसको याद रखता है। तो आप इसको भी रिवील कर सकते हो जितना आप करना चाहो, अप टू ठीक है इस लिहाज से। और अब ऑफ की बात आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी थिन सा है, ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा इसके ऊपर ऐसे नहीं देना चाहता। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली ड्रॉप शेडो दे दो, लेकिन आपको इसका फिर साइज थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि थोड़ा रिवीलिंग हो इस तरह से। या आप ये कर सकते हो कि अगर आपने इसको प्रोमिनेंट करना ही है, आप सिंपली जो है एक एलिप्स टूल लेके और यहाँ से आप एक छोटा सा इसके इर्द गिर्द सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमने एक सर्कल ये बनाया इसी कलर में जैसे ही आपको नजर आ रहा है, और इसको यहाँ पे आप रखते हुए एंड लेट्स से कि इसको इस एलिप्स को बिल्कुल इसके ऑफ के नीचे रख देते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से वर्क भी कर सकते हो ताकि आपका आर्ट वर्क जो है वो और अच्छा लगे। इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं लाइक दिस, तो ये आपका आर्ट वर्क इस तरह से नजर आएगा। आई एम जस्ट कीप ऑन चेकिंग टू मेक श्योर कि हम लाइव हैं। क्या टाइम ऐसे होता है कि वो कई दफा ना उस नेटवर्क डिस्टॉर्ट हो जाता है, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है ठीक है चल रहा है। अच्छा, अब इसी शेप को मैं सिलेक्ट करते हुए एलिप्स वाली, इसकी भी ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके आप सिर्फ वही शेडो जैसे आपने पिक किया था वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये शेडो देते हुए ऐसे थोड़ा सा ये, ताकि ये थोड़ा सा रिवीलिंग भी हो इस तरह से। अब ये इस टाइप की फीलिंग इसको दे सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से आप एड अप कर सकते हैं, ये तीनों चीजें ऐसे लगे थोड़ी सी उभरी हुई इसके ऊपर, तो ये बड़ा एक जबरदस्त सा इफेक्ट सा बन जाता है, ठीक है। अब नीचे जो है बटन की बारी है। तो बटन लेट्स से कि मैं फिलहाल अगर मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट यूजिंग सिंपल बटन हियर, इतना सा, ठीक है। अब इसको भी मैं कलर ब्लैक रख रहा हूँ इसी तरह से जैसे आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ठीक है। और ये बिल्कुल जो है इसको मैं इसके बिल्कुल नीचे ही रख रहा हूँ, लाइक कॉर्नर पे, ये बिल्कुल इसके साथ है। तो मैं इसको ऑल द वे डाउन थोड़ा सा मैं हाइट इसकी बढ़ा दूंगा लाइक दिस, कि ये कुछ इस तरह से नजर आए। एंड अगर आप चाहो इसको राउंडेड में भी दे सकते हो, लाइक अगर मैं इसको रीड करता हूँ, अब यहाँ पे आके सिंपली ये राउंडेड रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो, और आप ऐसे ड्रॉ कर लो कि वो हाफ रेक्टेंगल जो है वो नजर आए, तो वो कुछ इस तरह से हाफ रिवील होगी। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, मूव को सेलेक्ट करते हुए, और थोड़ा ऊपर नीचे देख लो जहाँ पे अच्छा लगे, तो ये काम भी हो सकता है। और इसी के जो है बैक साइड पे अगर आप चाहो, यानी कि आप यहाँ पे जैसे ये इस्तेमाल करते हुए आप अगर व्हाइट कलर लेते हो, ठीक है, तो आप एक व्हाइट कलर का भी जो है यहाँ पे एक इफेक्ट दे सकते हो, यानी कि यहाँ व्हाइट हो जाए या गोल्डन हो जाए जो इसके बैक पे नजर आए। तो इसको अब आप फ्रंट पे लाने के लिए जो है लेयर सेक्शन से आप ड्रैग कर सकते हो, ऊपर ले आओ, ये नजर आता जाएगा, ठीक है, जहां आपने रखना है। तो ये इस तरह से कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे कि दिखा रहा हूँ कि आप ये फीलिंग भी इसको दे सकते हो, इस टाइप की अगर आपको ज्यादा लग रहा है ये, तो आप थोड़ा सा इसको लाइक जूम इन करके बारीक भी कर सकते हो इफ यू वांट। अगर ओवर लगता है वर्क तो आप ये ना करो, नो इशू, कि आप इसको, आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको ज्यादा करो, आप बिल्कुल इतना सा भी रख सकते हो अगर आप रखना चाहो। इट्स जस्ट एन ऑप्शन, ठीक है, ये जस्ट एक ऑप्शन के तौर पे अगर आप करना चाहो, अदरवाइज ये नहीं रखना है तो खत्म कर दो, नो इशू। हम ये राउंडेड वाला लेते हैं और इसको सिंपली जो है इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके अब इसको मैं बिल्कुल एक बारीक सा जो है ना स्ट्रोक दूंगा, ठीक है। स्ट्रोक में देना चाहता हूँ बेसिकली जो है व्हाइट कलर में, तो इस तरह से मैं एक व्हाइट में इसको स्ट्रोक दे रहा हूँ। एंड लेट्स से हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसके साथ ना बीबल होता है, यानी कि ये थोड़ा सा ना उभरा हुआ सा नजर आएगा। तो मैं बीबल पे जाके देखता हूँ कि ये हमें क्या इफेक्ट्स दे रहा है। ये देखिए बीबल के साथ कुछ ये इस तरीके से उभर जाएगा, जैसे ये उठा हुआ है, और इसका अगर साइज बढ़ाएंगे देखिए ये बीबल भी उस हिसाब से करता है। अब यहाँ से ये इसकी लाइटिंग है, ये व्हाइट को एडजस्ट करता है, तो व्हाइट लाइटिंग, और ये बेसिकली डार्क एंड एरियाज को, ठीक है। तो आप इस तरह से भी दे सकते हो अगर आप देना चाहो, ठीक है, टोटली अप टू यू कि जैसा आप स्टाइल देना चाहो। बटन टाइप का ये बटन इस तरह से बन जाते हैं सिंपली बीबल के साथ, बीबल के ऊपर ये दिया होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देना चाहो ये भी ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है लाइक द डिजाइन इज टू मच एट द बॉटम, तो आप तमाम इनको सिलेक्ट कर लो लेयर्स को, आप सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग कर लो ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, उनको रीएडजस्ट कर सकते हो। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड है, उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो वी हैव स्पेस, तो हम इसको कर सकते हैं ताकि बटन भी जो है वो थोड़ा और रिवीलिंग हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको ये दे सकते हो लाइक दिस। लेट्स से अब ये बटन जो है इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, तो हियर, तो
इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हो एंड वी कैन मेक इट अ लिटिल बिट थिनर जस्ट अप टू हियर। थोड़ा सा इसको ऐसे रख लेते हैं लाइक दैट। ठीक है, अब ये बटन की शक्ल अब नजर आ रही है आपको, हाउ इट लुक्स लाइक। वी कैन यूज इट एनीवे। अगर आपने इसको स्ट्रोक नहीं देना, बगैर स्ट्रोक के कुछ ऐसे लगेगा, ऐसे भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल जैसे ये एक बीन टाइप शक्ल बन गई है, एक 3D बीन टाइप सा लग रहा है जो कि यूटिलाइज हो सकता है। एंड आई एम गोना प्लेस इट हियर। यहाँ से आप सिंपली इसके बराबर रख रहा हूँ नीचे, और यू कैन हैव इट इन द मिडल। जैसे ये बिल्कुल मिडल बनता है तो आपको फिर इस हिसाब से अप टू को साथ मूव करना पड़ेगा, और इन दोनों को भी इस हिसाब से कि ये इसके मिडल पे नजर आए। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने लिखा था ग्रैब नाउ। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अब यहाँ पे मैं ग्रैब नाउ जो है लिख रहा हूँ। अब बेसिकली इसको मैं छोटा करूंगा। अब ये इसके ऊपर बात हम लिख रहे हैं और लेट्स से ये फ्रंट पे आ जाए। आप यहाँ पे इसको ऐसे रख सकते हो, और ग्रैब नाउ में आप इसके कैरेक्टर पे जाके यहाँ से आप इसकी जो स्पेसिंग है, ये बेसिकली लेटर्स की स्पेसिंग को शो करता है, ये VA जो लिखा है ना। अब यहाँ से जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा उतने इन तमाम जो लिखे हैं वर्ड्स, इनके दरमियान में जो है फासला बढ़ता जाएगा। देखिए आप 100 रखते हैं कुछ इस तरह से, अगर 200 रखते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये मिलेगा स्टाइल, विच इज गुड, विच इज अ गुड स्टाइल, आप यूटिलाइज कर सकते हो। और ये देखिए कुछ हमारा बैनर जो है इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कोई भी ऑफर वाला बैनर जो है रिगार्डिंग विद क्लोथिंग आप दे सकते हो। कहीं पे अगर कोई लोगो होता है वो भी आप मेंशन कर सकते थे, ठीक है, रिगार्डिंग विद व्हाट ब्रांड इट इज, उसके साथ और ज्यादा ये रिवील हो जाना था कि ये किस ब्रांड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से बना सकते हो रिगार्डिंग विद एनी क्लोथिंग ब्रांड। तो ये लोगो का स्टाइल, सॉरी ये हो गया बैनर का एक स्टाइल जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इफ यू थिंक के टॉप वाला पार्ट जो है ये थोड़ा ज्यादा थिक है इसके, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के और थिनर कर सकते हो लाइक दैट, और ये सेट ऑफर को आप और थोड़ा बड़ा कर सकते हो ताकि ये रिवील हो सके दैट दिस इज बेसिकली सेट ऑफर। तो इस तरीके से आप वर्क कर लो। अच्छा, इसको आप सेव करेंगे। जैसे ये हमारे पास साइज है 300 बाय 600। ठीक है, इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर रहा हूँ PSD में, पहले ओके कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं सेव एज पे जाता हूँ और इसी की एक मैं बना लेता हूँ JPG में एक फाइल, इसको भी सेव कर लेते हैं ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से अब लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द अदर साइज, इसी 250 बाय 250। अब इसी का आप इससे काफी छोटा साइज 250 बाय 250। ठीक है, तो ये हम करेंगे अब इसके लिहाज से, लाइक 250 बाय 250 के लिहाज से। अब इसमें सबसे पहले हम इसी पिक्चर को जो है जो बैक पे है इसको एज इट इज यहाँ पे पहले लेके आएंगे। ठीक है, अब ये पिक्चर आ गई है, इसको फिर आप कॉर्नर से क्लिक करके और फिर आप बेशक इस लॉक को क्लिक कर लो या आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करते हुए भी आप ये काम कर सकते हो। लाइक सिंपली ये क्लिक किया, आल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करते हुए भी आप इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो, देखने भी कि कहाँ पे ये अप्रोप्रिएट है। लेट्स से कि हम एक साइड पे इसको रख रहे हैं ओवर हियर, ये यहाँ पे कुछ अप्रोप्रिएट है विद द बैग्स, इसके अंदर मैक्सिमम हमारा आ रहा है वर्क। इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है, और फिर इसके बाद हम यही स्टाइल जैसे है 1 2 या शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं कर रहा हूँ क्लिक 3, ये 3 लेयर्स को देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको एज इट इज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। लेट्स से ओवर हियर, अब ये काफी बड़ी है तो हम इसके मुताबिक कर सकते हैं कि जहाँ पे ये अप्रोप्रिएट लगे। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह से छोटा कर सकते हो लाइक दिस, आपको जैसे सही लगे, मुनासिब लगे, ठीक है, उसके मुताबिक आप ये लगा सकते हो एज यू वांट। बड़ा करेंगे तो और डिफरेंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मूव इट अलोंग, जितना आप चाहते हो कि ये एरिया इस लिहाज से जिसमें आपका मकसद पूरा हो जाए। लाइक वर्क के लिहाज से अब ये बात हो रही है कि ऑफर भी इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, और बाकी भी कंटेंट, क्योंकि ये लॉन्गर था इसलिए डिजाइन है, इसमें जरूरी नहीं है कि जैसे आपने यहाँ प्लेसमेंट किया चीजें वैसे ही यहाँ पे भी प्लेस हो। ठीक है, डिजाइन आपका डिफरेंट थोड़ा हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसमें आपने बस ये याद रखना है कि जो डिजाइन आप बनाते हो वो उसके मुताबिक, जरूरी नहीं है कि वो बेसिकली बिल्कुल सेम ही दूसरे साइज के ऊपर भी आए। ठीक है, इट कैन बी डिफरेंट, डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा। बस ये कि आपने कलर स्कीम को फॉलो करते हुए उसके मुताबिक करना होता है। जैसे मैं इसको छोटा जब करूंगा ना तो शेडो इसका मजीद बड़ा मुझे नजर आता रहेगा। तो लाइक इट्स लाइक दिस, ये भी फिलहाल यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। एंड लेट्स से हम इस साइड पे ये ऑफर का आ गया, और अगर इसको मैं सिलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा इधर इस साइड पे, और ये ऑफ वाली बात जो कि रीडेबल है इतने पे भी, और यहाँ से अप टू 40% जो है इसको मैं और मजीद स्मॉलर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये
कुछ समझ लग जाए कि ये किस चीज की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप भी इसको मेंशन कर सकते हो इफ यू वांट। एक साइड पे आ गया ये भी ऑफर के लिहाज से, तो इस तरह से भी आप दे सकते हो, ठीक है। आप 40% ऑफ एक साइड पे आ गया, और फिर ये हमारे पास शेप है, जैसे एक ये शेप है, फिर इसी के नीचे ये दूसरी शेप है, फिर ये स्टेप स्टेप, और इसके अलावा ऑफर। ये तमाम चीजों को मैंने सिलेक्ट किया है यूजिंग शिफ्ट। यहाँ पे मैं रखता हूँ, एंड लेट्स से कि मैं इसको भी स्मॉल ऐसे कर सकता हूँ अप टू दिस, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहूँ या यहाँ पे वो चल सकता है इजीली। सितंबर ऑफर यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी अब ये ग्रैब नाउ वाला रह गया हमारा, तो इसको भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर लोगे दोनों को विद द बीन टाइप थिंग बटन, और यहाँ पे ले आओगे। फिर इसको आप स्मॉलर कर सकते हो लाइक दिस, और क्योंकि हमारे पास स्पेस अभी उतनी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन सिंपली जो है इसको राउंडेड वाले को जो है आप अलहदा से ड्रैग करके भी स्मॉल कर सकते हो। लेट्स से यहाँ तक हम कर रहे हैं इसको, और इसी तरह से आपने जो ये ग्रैब नाउ लिखना है जैसे लिखा था, इसको थोड़ा सा स्मॉल करके फिर इसके ऊपर पूरा पूरा भी हम एडजस्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये ग्रैब नाउ ऑफर के लिहाज से आपको ये भी नजर आ सके। तो ये स्मॉल जब होगा डिजाइन, तो हमें उसी स्मॉल डिजाइन की स्पेस को देखते हुए आपने अपना वर्क ये एडजस्ट करना होता है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए, ताकि ये भी प्रॉपर्ली इसके मुताबिक अलाइंड हो जाए, तो मैं इस हिसाब से अलाइन कर रहा हूँ ताकि इसके बराबर ऐसे लगे। और यही देखें वही डिजाइन जो हमें अभी बनाया था टूवर्ड्स ये 300 बाय 600 के लिहाज से, इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें मैसेज भी आपका वही आ गया जो चीजें आप चाह रहे थे, ठीक है, और बाकी बटन के लिहाज से भी आ गया ग्रैब नाउ का, ऑफर का भी ऊपर आ गया है सितंबर का, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आपकी चीजें जो इसके ऊपर यूटिलाइज हो गई हैं इन दिस डिजाइन। तो हमें ये टॉप वाला पार्ट नहीं किया, ठीक है। अगर आप इसको करना भी चाहो यू कैन ऐड दैट, जैसे आप यहाँ पे अगर लेके आना चाहो तो आप कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो, तो ये भी नो हार्म। तो इस तरह से आपका ये डिजाइन अकॉर्डिंग टू ये हो गया 300 बाय 600, और ये हो गया अकॉर्डिंग टू 250 बाय 250। तो इसको भी आप इसी तरह से सेव कर लोगे। एक डिजाइन बनाने के बाद दूसरे डिजाइन में वही चीज जब आप प्लेस करते हो तो वो बहुत ईजी हो जाता है प्लेस करना। तो यहाँ पे अब मैं इसको भी रख रहा हूँ 250 बाय 250 के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर, और इसको भी सिमिलरली मैं ऐसे ही सेव कर रहा हूँ, सेव एज, और यहाँ पे जेपीजी पे जाके इसको भी ऐसे ही जेपीजी में आ रहे हैं इसकी फाइल भी लाइक दिस। आर वी स्टिल लाइव? ओके गुड, वी स्टिल लाइव। अच्छा, अब ये दो चीजें हो गई। अब एग्जांपल है कि वही क्लाइंट आपको कहता है कि आप एक इसकी जो है ना एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिहाज से बना दो साइज, जो हमने यहाँ पे साइज लिखा था कि ये सोशल मीडिया के लिहाज से अगर आप एक बनाते हो इसका, तो वो कुछ हमारा होगा 1200 बाय 630। ये हम साइज ले लेंगे, और ये कुछ इस तरह से वाइड एंड अप साइज आ रहा है। अब मैं ये यही तमाम चीजें इस डिजाइन के हिसाब से कि एक हमारे पास ये था हमारे पास वर्टिकली एक डिजाइन बना हुआ है, अब हम बना रहे जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये पिक्चर यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ, और क्योंकि अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसको जितना मर्जी छोटा बड़ा करो कोई इशू नहीं, ये हमारा बिल्कुल सही मतलब क्वालिटी में रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं लाइक दिस, और फिर इसको मजीद भी अगर हमने चेंज का नाम कर लेंगे बाद में भी। फिलहाल मैं ले रहा हूँ ये कुछ शेप्स जैसे ये में नजर आ रही थी, हमने नीचे रखी थी। अगर यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं ओवर हियर, ठीक है, तो ये कुछ स्मॉलर है, और इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो एनी टाइम, बड़ा करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। मैं जूम आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि एंकर पॉइंट्स इसके और रिवील हो, और इसको आप इसी तरह से ड्रैग करते हुए ये देखें कुछ बड़ा भी कर सकते हो इफ यू वांट। तो हम जैसे ये है कुछ इस तरीके से कर लेते हैं लाइक दिस, ये थोड़ा सा नजर भी आता है कि क्या वर्क हुआ है जस्ट अप टू हियर। और यहाँ से अगर आप जैसे ये हमने फ्रंट को दिया था, ये हम मूव करेंगे ऑब्वियसली ये सारा ही इसके हिसाब से ड्रैग होता है। अब ये रखते हुए लेट्स से कि अब इसी के ऊपर से हम ये जैसे हमने ये यूटिलाइज किया हुआ है, अगर आप इसको सब कुछ सेलेक्ट करके जहाँ पे आप रखना चाहो वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लो। एंड लेट्स से हम यही चीज फॉर द टॉप पार्ट इसको भी लेते हैं फ्रॉम हियर, ये वाला, इसको सिलेक्ट करके इसको भी मूव करते हैं इस टैब पे, यहाँ पे रखते हुए इसको भी फिर ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको भी फिर आप इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप इसको करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने जैसे की फीलिंग इसकी भी। बाकी हमारे पास ये सितंबर ऑफर वाला आ गया, तो हम ये तमाम सेलेक्ट कर लेंगे चारों चीजें ये, और इनको भी फिर आप इसी तरह से यहाँ प्लेस कर लोगे लाइक हियर। लेट्स से कि ये सितंबर ऑफर के लिहाज से ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ओवर हियर। तो ये कुछ इस तरीके से देखें, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो इजीली
एडजस्ट करने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से पोस्ट नजर आएगी। और इसी तरह से जो हमारे पास ये आ रहा है अप टू वाली बात, इसकी ऑफर, हम इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे रखते हैं लाइक ओवर हियर, जस्ट अबाउट हियर, इस तरीके से। लेट्स मेक इट लिटिल मोर बिगर। ये ऑफर की बात हो रही है, थोड़ी और क्लियर हो। और आप फिर इसी तरह से ऑफ और ये वाला एलिप्स ये भी आप ले सकते हो, सिंपली यहाँ रखते हुए इसको भी थोड़ा बड़ा कर लो, क्योंकि ये भी शेप्स में है और टेक्स्ट बरकरार है। छोटा बड़ा टेक्स्ट अगर आप करो उससे वो टेक्स्ट को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट रिमेन्स द वे इट इज, कोई ऐसा इशू नहीं होता। और यही सेम बात है जब आप यूज करते हो कोई शेप की भी, ठीक है, जब आप कोई पेन टूल से बनाते हो इसके ऊपर, तो वो भी उसकी बेसिकली बरकरार रहती है, ठीक है ना, जो उसकी एक्चुअल है तो हालत। तो आप लाइक मूव वर्क्स जस्ट लाइक अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जो आप छोटा कर लो बड़ा कर लो उससे कोई फिर ऐसा इशू नहीं होता। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं लाइक हियर। अब ये ग्रैब नाउ का जो है ना, ये बैक साइड पे बीन सा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ लाइक दिस, जस्ट ड्रैग करते हुए। एंड लेट्स से कि मैं ये यहाँ पे रखते हुए हम वी कैन हैव इट हियर, जस्ट अप हियर, या फिर हम इसको ऑन दिस साइड भी रख सकते हैं, या हियर, जस्ट एनीवेयर यू वांट, ठीक है। इस साइड पे भी आ सकता है, या अगर आप इधर देना चाहो बिल्कुल साफ वो भी दे सकता है, ठीक, इट्स फाइन हियर, इस साइड पे भी। तो अगर हम इसको टोटली सारे को सिलेक्ट करते हुए थोड़ा सा ऐसे मूव कर लें आपकी तरफ, तो और हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। फिर चाहे आप इसको पूरे को सिलेक्ट करते हुए लाइक दिस विद दिस यहाँ पे रख लो और थोड़ा बेशक बड़ा कर लो। ये कुछ इस तरीके से आपका ये बन जाएगा रिगार्डिंग विद दी ऑफर, ठीक है, जिस तरह से हमने बनाया था इसको, तो इसके हिसाब से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। ये मैं बेसिकली आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हम इसको यूज कैसे करते हुए एडजस्ट कर लेते हैं। ये वही डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ जैसे आप इसको एडजस्ट करते हो। तो ये सोशल मीडिया के लिहाज से अगर पोस्ट हो तो ये आप इस तरह से बना लोगे। लाइक देखें वही डिजाइन हमारा इधर था और इसको फिर हमने 250 में स्मॉल डिजाइन भी देखा, दिस इज अ बिगर डिजाइन। अगर आप इसको देखो दिस इज अ बिग डिजाइन, और ये हमारे पास एक्चुअली स्मॉलर है इसकी निस्बत स्क्वायर में। वर्टिकल आ गया, आइडेंटिकल स्क्वायर में आ गया, और इस तरह से हमारे पास ये सेम डिजाइन जो है ये लैंडस्केप के लिहाज से एज अ पोस्ट जो है आप यूज करते हो वो भी आ गया है, ठीक है। तो इसको भी आप सेव कर लोगे लाइकली सो, और इसको फिर यहाँ पे इसका साइज 1200 बाय 630, ठीक है। मैंने वेरिएशन इसलिए आज दिखाई है डिफरेंट बैनर के लिहाज से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे हम बनाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप इसको जैसे चाहो दे सकते हो स्टाइल। अब ये हमारे पास तीन चीजें हो गई हैं सिमिलर टाइप की, ठीक है, और इसको आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे अगर आपको लगे लाइक फॉर इंस्टेंस ये जैसे ये रेड पार्ट है ये थोड़ा सा अबव हो, तो आप इसको अबव भी लेके जा सकते हो लाइक दिस, और इसको फिर सेव कर लेते हैं ताकि ये भी इसके ऊपर से ओवरराइट हो जाए। इसके ऊपर से मैं सेव कर रहा हूँ ऐसे, कंट्रोल एस के साथ ताकि फाइल भी सेव हो जाए। ये तीन हमारे पास फिलहाल हमने सेव कर लिए, तीनों सेव्ड है ऑन द डेस्कटॉप। और ये आप देख सकते हो प्रीव्यू भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए लाइक व्हाट दे लुक लाइक। तो ये एक है रिगार्डिंग विद 250 के लिहाज से, ये हमारे पास 300 बाय 600 के लिहाज से ये वाला एक साइज, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट होती है, ठीक है, उसके लिहाज से ये मैनर है। तो यू कैन सी दिस साइज एज वेल। तो ये तीन साइजेस इस तरह से आप डिफरेंटली जो है वो प्लेस कर सकते हैं।